लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। देखिए, आज है 30 सितंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही तमीरा पानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो आपका तमीरा पानी नदी है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है और ये चर्चा में क्यों है? देखिए, जो तमीरा पानी नदी है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथीगई पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक फोटो भी इसका दिख रहा होगा। देखिए, जो आपका एक कंपनी है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड एनवायरनमेंट, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। इसके रिसर्चर ने कहा है कि हम इस नदी के पानी को जो है एक तरीके से प्योर करेंगे, यहाँ से जो पॉल्यूशन वगैरह है इसको समाप्त करेंगे। तो एक परियोजना इसके लिए ला रही है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड एनवायरनमेंट। इस परियोजना का नाम है तमीरा सेच परियोजना। तो तमीरा सेच परियोजना के बारे में याद रखिएगा कि ये परियोजना जो है एक नदी है तमिलनाडु में जिसका नाम है तमीरा पानी नदी। इसके पानी को प्योर करने के लिए जो है एक संस्था चला रही है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड एनवायरनमेंट। देखिए, तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और अगला प्रश्न है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने? देखिए, एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का है कि भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये कौन बने हैं? तो देखिए, अनिल चौहान को अभी हाल ही में भारत का दूसरा, क्रम से बात हो रही है, क्रम से दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। देखिए, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया है। और देखिए, ये नियुक्ति जो है ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के 9 महीने के बाद की गई है। आपको पता होना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत जो है ये भारत के पहले CDS हुआ करते थे। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद 9 महीनों से ये पद खाली था। अब अनिल चौहान जो इस पद को फिल कर रहे हैं। अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं नए भारत के। अगला कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहारी में मध्य प्रदेश राज्य में बौद्ध गुफाएं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं। वहां से मैंने फोटो भी थोड़ी छुटाई है, ये आपका फोटो दिख रहा है। देखिए, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में अपनी हालिया खोज के दौरान प्राचीन गुफाओं और मंदिर, बौद्ध संरचनाओं के अवशेष और पुरानी लिपियों में मथुरा और कौसाम्बी जैसे शहरों के नाम वाले चित्र जो है और शिलालेख पाए हैं। देखिए, कौसाम्बी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है वर्तमान में और मथुरा भी यूपी में ही है। देखिए, कौसाम्बी जो है ये एक तरीके से कहा जाए यहाँ दुनिया का सबसे महान शासन था गुप्त वंश का। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी जो है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी गुप्त वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो गुप्त वंश जो है दुनिया की सबसे महान डायनेस्टी थी, यानी कि सबसे प्रभावशाली शासन करने वाला जो है एक तरीके से वंश था। अगला कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं R वेंकट रमणी। ठीक है, तो R वेंकट रमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। और देखिए, इनको जो है 3 साल की अवधि के लिए भारत सरकार ने अपॉइंट किया है, यानी कि भारत का नया महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बनाया है। देखिए, जो आपके R वेंकट रमणी है ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। आपको बता दूं, जो आपके के वेणुगोपाल हैं इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है, यानी कि आज के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है समाप्त होगा। और उसके बाद फिर जो है अगले दिन से यानी कि कल से 1 तारीख से जो है R वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। और इनका कार्यकाल रमणी जी का जो है 3 साल का होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए, इसके पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि जो आपके मुकुल रोहतगी हैं इनको नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम जो है अब दोबारा इस पद पर काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है इस चीज़ को इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया। तो मुकुल रोहतगी वाला जो नाम था उसको डिलीट कर दिए। इन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे दोबारा जो है भारत का
नया महान न्यायवादी नहीं बनना है। तो अब जो है आर वेंकट रमणी बन गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और अगला है कि विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हृदय दिवस को हम मनाते हैं 29 सितंबर को हर साल। और ये दिवस विश्व स्तर पर लोगों को आहार योजना का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि उनके हृदय को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। और देखिए 2022 का जो विश्व हृदय दिवस है, इसकी थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं। तो देखिए जो आपकी सामंथा क्रिस्टोफोरेटी हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली जो है पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं। और ये यूरोप के किस देश से बिलोंग करती हैं। देखिए ये इटली की नागरिक हैं, ठीक है। तो इटली की जो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी हैं, ये अंतरिक्ष से लाइव प्रसारण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं। और एक खास बात और, 2014 में इन्होंने सबको चौंका दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए 2014 और 2015 में ऑर्बिट में 199 दिन बिताने वाली एक महिला के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी क्रिस्टोफोरेटी के नाम ही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये भी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने पहले बाघ अभ्यारण्य के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, और इसका नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है अधिसूचित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। और देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी आपकी लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया कि लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखिएगा। और अगला है कि हाल ही में किस स्थिति को पहली बार भारत की शीर्ष अदालत ने यूट्यूब में 3 अलग अलग संवैधानिक पीठ की कार्यवाही के साथ एक लाइव स्ट्रीम किया। तो देखिए ये तारीख है 20 सितंबर की, ठीक है। 20 सितंबर को एक बहुत ही अनोखी घटना हुई। देखिए 20 सितंबर को पहली बार भारत की जो शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, इसने यूट्यूब में 3 अलग अलग संवैधानिक पीठ की कार्यवाही को एक साथ लाइव स्ट्रीम किया था। और एक खास बात और है, इस लाइव स्ट्रीम को जो है लगभग 8 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। और सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अदालत की तकनीकी सहायता टीम के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की बारीकी से निगरानी की गई थी। और देखिए इन तीनों पीठों के द्वारा सुने गए मामले में कौन कौन से मामले थे, ये मामलों के नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो लाइव स्ट्रीम से मामले सुने गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसमें जो है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की चुनौती, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के गुट और उद्धव ठाकरे के खेमे के बीच असली शिवसेना पार्टी संबंधी विवाद, और अखिल भारतीय बार परीक्षा संबंधी विवाद शामिल हैं। तो ये तीनों मामले सुने गए थे, इन तीनों मामलों को याद रखेगा। और ये इन तीनों मामलों को 20 सितंबर को लाइव स्ट्रीम पे सुना गया था, मतलब इस तरीके से कहा जाए इन तीनों का लाइव स्ट्रीम किया गया था यूट्यूब पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अगला है कि मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए मेडागास्कर देश जो आपका है, वहां पर भारत के नए राजदूत बना दिए गए हैं बंडारू विल्सन बाबू। नाम कितना मस्त है, बंडारू विल्सन बाबू। देखिए जो आपके बंडारू विल्सन बाबू हैं, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपना पद यहाँ पे छोड़ेंगे। और बंडारू विल्सन बाबू जो है मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। अगला कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसको मिला। तो देखिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। देखिए नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। और देखिए जो आपका नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कुल 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। और देखिए इसके अलावा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला भारत का दूसरा राज्य भी बन गया है। तो इस अपडेट को नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को भी हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन वीडियो में। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। दूसरा कि विश्व रेबीज दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव जिसका नाम है बथुकम्मा उत्सव, इसका जो आयोजन है ये किस शहर में किया, बताइए। और नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन AVGS-100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। तो देखिए कल का जो पहला प्रश्न था कि हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है। तो देखिए निर्माण चींटियों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा था कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है। तो देखिए ऑपरेशन मेघा चक्र जो है ये CBI से जुड़ा हुआ है, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़ा हुआ है। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है उसको आप परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा था कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। तो देखिए उत्तराखंड का लिंगानुपात जो है 2018 से 2020 के ड्यूरेशन में सबसे कम था, ऐसा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में बताया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडे के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया। तो देखिए इसको बनाया है असम ने। और ये स्मारक जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा गया है। और देखिए पांचवा था कि विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं। तो देखिए 27 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।